अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खुद को दुनिया का चौधरी मानकर बैठे हुए हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के नाते वर्ल्ड ऑर्डर तय करता है और वो अपने इशारों पर दुनिया को नचाना चाहता है। यही वजह है कि भारत समेत ब्रिक्स देशों को अमेरिका लगातार टैरिफ बम की धमकी देकर डराने में लगा हुआ है। मगर अमेरिका शायद एक बात भूल गया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। भारत नई रीति और नई नीति का देश है। ये अब दुनिया भी अनुभव करेगी। आज का भारत नया भारत है, जो किसी के पीछे नहीं चलता, अपनी राह खुद बनाता है। आज भारत वर्ल्ड ऑर्डर तय करने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने भी भारत डटकर खड़ा है। I'm not going to call Trump about trade because he doesn't want to talk. But you can be sure I'm going to call Trump to invite him to come to the COP because I want to know what he thinks about the climate issue. President Trump is not afraid to apply maximum pressure tactics against even a close partner like India. The President of Brazil, you might want to take a look into this because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin. यहाँ तक कि भारत को अब दुनिया के बाकी देशों का भी साथ मिल रहा है। पीएम मोदी ने अमेरिका को संदेश दे दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने 3 ताल वाली ऐसी चाल चली है जिसे देखकर तो अब डोनाल्ड ट्रंप ताता थैया करते नजर आएंगे। इस लड़ाई में भारत अकेला नहीं है, उसे अब ब्राजील का साथ मिल चुका है। इसके अलावा पीएम मोदी इस टैरिफ वॉर के बीच चीन जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी चीन और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, ये तो जग जाहिर है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि ब्राजील, भारत, चीन तीनों ही ब्रिक्स गुट के देश हैं। अब आप गौर करके सोचेंगे तो एक तरफ है अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी और दूसरी तरफ उभरता हुआ गुट ब्रिक्स। तो क्या दुनिया धीरे धीरे फिर से 2 हिस्सों में बंट रही है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिक्स वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच बढ़ते तनाव की। इसके साथ ही कि अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी का ये चीन दौरा कितना अहम है। चीन की बात करने से पहले आप यहाँ ये भी जानिए कि भारत के साथ ब्राजील पर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसलिए ब्राजील भी अमेरिका के खिलाफ मैदान टैरिफ जंग में उतर चुका है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से बातचीत की और भारत पर भरोसा जताया। उधर अमेरिका भारत पर रूस से तेल न खरीदने का प्रेशर बना रहा है। वो चाहता है कि भारत उससे F-35 खरीदे। इन सब के बीच अजीत डोभाल रूस गए हैं। रूस में उन्होंने गुरुवार को पुतिन से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि भारत ने S-400 और Su-57 पर बातचीत की है। अब आ जाते हैं चीन पर। अमेरिका के टैरिफ वॉर ने चीन और भारत को करीब ला दिया है। चीन इस मसले पर खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा है। चीनी राजदूत के प्रवक्ता ने तो अमेरिका को बदमाश तक कह दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इन सब के बीच पीएम मोदी भी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स देश अब और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। आगे की बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये समझिए कि ये ब्रिक्स आखिर है क्या। तो ब्रिक्स एक ग्रुप है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का। 2023 के बाद इसमें ईरान, सऊदी अरब, UAE, मिस्र और इथियोपिया जैसे देश भी शामिल हो गए। ब्रिक्स बनाने का जो पर्पस था उसकी बात करें तो ये ब्रिक्स वेस्टर्न कंट्रीज़ की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार को चुनौती देने के लिए बनाया गया। इसके अलावा डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना और एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करना। अब बातें हैं दूसरी ओर, जहां है वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और नाटो जैसे संगठन शामिल हैं। ये देश दशकों से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते आए हैं, जिसको चुनौती देने के लिए ब्रिक्स बना। तो क्या वाकई ये दोनों गुट आमने सामने हैं? रूस और चीन ब्रिक्स में सबसे अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों से पहले से जूझ रहा है। चीन अमेरिका से टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में टकरा रहा है। भारत की भूमिका इस समय थोड़ी संतुलित है। वो क्वाड का हिस्सा है, लेकिन ब्रिक्स का भी सक्रिय सदस्य है। भारत की नीति है मल्टी अलाइनमेंट, यानी कि किसी एक गुट पर निर्भर न रहना। अमेरिका और यूरोप ब्रिक्स के बढ़ते प्रभाव से टेंशन में है।
चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रूस ईरान सहयोग, ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने की योजना, ये सब पश्चिमी दबदबे को चुनौती देते हैं। ट्रम्प टैरिफ वॉर के बीच ये घटनाक्रम बताते हैं कि भारत कौन सा गेम प्लान कर रहा है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि भारत, रूस, चीन और ब्राज़ील सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। ट्रम्प को सबसे ज़्यादा नफरत ही ब्रिक्स से है। ब्रिक्स से तो वो खार खाए बैठे हैं। उन्हें ये डर है कि ब्रिक्स उनकी लुटिया डुबो देगा। ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाकर डॉलर की बादशाहत को ख़त्म कर देगा। ब्रिक्स की मजबूती अमेरिका की चौधराहट को ख़त्म कर देगी। यही कारण है कि टैरिफ का डर दिखाकर ट्रम्प ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश में है। वो ये चाहते हैं कि भारत को टैरिफ से डराकर उसे ब्रिक्स से अलग कर लिया जाए, मगर अमेरिका का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। टैरिफ वॉर में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील एक नया समीकरण गढ़ रहे हैं। ये समीकरण डेफिनेटली ट्रम्प की टेंशन को बढ़ा रहा है और कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती जा रही है। देखिए, ये लड़ाई अब हथियारों से नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई है इकोनॉमिक सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की। पुराने ज़माने में अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच थी आर्म्स रेस। आज है चिप्स रेस, 5G रेस, डॉलर बनाम ब्रिक्स करेंसी। दुनिया दो गुटों में बटी नहीं है, लेकिन कंपटीशन साफ नज़र आ रहा है। अब भारत के रुख को देखें तो भारत दोनों पक्ष से जुड़ा हुआ है। ब्रिक्स में तो है, लेकिन क्वाड और अमेरिका से भी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हैं। भारत की नीति है सबसे दोस्ती, लेकिन किसी की गुलामी नहीं। इसलिए भारत इस कोल्ड वॉर में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक लाभ मिल सके। तो क्या वाकई दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है? और उन सब के बीच इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इस पर आपको क्या लगता है? आप ये हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए।